Hello students, in this video I am going to discuss with you how to insert data in AVL tree or you can say how to create a AVL tree. So ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम अपने AVL ट्री को क्रिएट करेंगे और वन बाय वन इस डेटा को इंसर्ट करेंगे. ठीक है. सो AVL ट्री क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ BST. ठीक. सेकेंड इज द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नोड शुड बी -1, 0 या +1. ठीक. बैलेंस फैक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री. ठीक. और इसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? -1, 0 या +1. ठीक. अगर किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर इन वैल्यूज में से कुछ भी आता है तो इस केस में हम क्या करते हैं? अपने ट्री को बैलेंस करने के लिए रोटेशन का यूज करते हैं. ठीक है. जो हमने 4 टाइप की रोटेशन पढ़ी थी उन रोटेशन का यूज करते हैं और अपने ट्री को बैलेंस करते हैं. ठीक. फर्स्ट एलिमेंट हम क्या इंसर्ट करेंगे? 15. ठीक. तो 15 हम इंसर्ट करेंगे. तो 15 का बैलेंस फैक्टर क्या है? 0, क्योंकि ना तो इसका लेफ्ट चाइल्ड है ना इसका राइट चाइल्ड है. ठीक है. तो इसीलिए इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? 0. ठीक. नाउ सेकेंड एलिमेंट हमें क्या इंसर्ट करना है? 17. 17 को अब हम इंसर्ट करेंगे. 17 क्या है? 15 से बड़ा है, इसीलिए कहाँ आएगा 17? 15 के राइट साइड आएगा. ठीक. अब इस ट्री का बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं. 17 का ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, इसीलिए क्या है इसका बैलेंस फैक्टर? 0. 15 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो 0, राइट चाइल्ड है -1. 15 का बैलेंस फैक्टर क्या है? -1. ठीक. थर्ड एलिमेंट हमें क्या इंसर्ट करना है? 11. 11 को इंसर्ट करेंगे. 11 क्या है? 15 से छोटा है, इसीलिए कहाँ आएगा? इसके लेफ्ट सब ट्री में आएगा, लेफ्ट साइड आएगा 15 के. ठीक है. अब बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे. 11 का 0, इसका 0. तो अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या इंसर्ट करना है हमें? 7. ठीक. 7 को इंसर्ट करेंगे. 7 क्या है? 15 से छोटा है, इसीलिए कहाँ आएगा? 15 के लेफ्ट साइड आएगा. लेफ्ट में गए, हमें मिला 11. 11 से भी 7 क्या है? छोटा है, इसीलिए कहाँ आएगा? 11 के लेफ्ट साइड आएगा. ठीक. अब इस ट्री का बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं. 0. इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1. राइट सब ट्री में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो 0, दैट इज़ 1. इसका 0. 15 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1 and 2. और इसके राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1, दैट इज़ 1. ठीक. नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्या इंसर्ट करना है? 53. 53 को इंसर्ट करते हैं. 15, 17. 53 15 से क्या है? बड़ा है, तो इसीलिए कहाँ आएगा? इसके राइट साइड आएगा. राइट में गए, हमें मिला 17. 17 से भी 53 क्या है? बड़ा है, इसीलिए कहाँ आएगा? 53 17 के राइट साइड आएगा. ठीक. अब इस ट्री का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं. 0, इस नोड का 0. नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्या इंसर्ट करना है? 3. नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्या इंसर्ट करना है? 3. 3 क्या है? 15 से छोटा है, इसीलिए 15 के लेफ्ट साइड आएगा. लेफ्ट में गए, हमें मिला 11. 11 से भी 3 क्या है? छोटा है, इसीलिए 11 के लेफ्ट साइड आएगा. लेफ्ट में गए, हमें मिला 7. 7 से 3 क्या है? छोटा है, इसीलिए कहाँ आएगा? 7 के लेफ्ट साइड आएगा. अब हम इस ट्री का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं. इस 3 का ना लेफ्ट है ना राइट है, 0. इसका ना लेफ्ट है ना राइट है, 0. 1. राइट सब ट्री की हाइट ही नहीं है, 0, दैट इज़ 1. 11 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 2. 1 and 2. राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? 0, दैट इज़ 2. तो अब हमारा बैलेंस फैक्टर क्या आ गया? 2. इस नोड का बैलेंस फैक्टर क्या आ गया? 2. तो इस वजह से हमारा ये ट्री क्या हो गया? अनबैलेंस्ड हो गया. तो ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारे इस ट्री का? अनबैलेंस्ड हो गया. इसे हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा. इस पार्ट में हमें किस रोटेशन का यूज करना पड़ेगा? लेफ्ट रोटेशन का. इस पार्ट में जो डेटा इंसर्ट हो रहा है, किस तरफ मूव हो रहा है डेटा? किस तरफ डेटा इंसर्ट हो रहा है? लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट रोटेशन में क्या होता है? हमारा जो ट्री है किस तरफ मूव करता है? राइट साइड मूव करता है. ठीक. तो राइट साइड मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो हमारा जो मिडल एलिमेंट होता है उसको क्या बना देते हैं? हम रूट बना देते हैं. और जो ये 11 है ये कहाँ चला जाएगा? नीचे की तरफ, राइट साइड मूव हो जाएगा 7 के. ठीक. और 3 इसके एज इट इज ही लेफ्ट साइड ही रहेगा. तो हमने इस पार्ट को क्या कर लिया? बैलेंस्ड कर लिया. तो इस पार्ट को हम इस ट्री में ऐड कर देंगे.
तो अब हमारा ट्री क्या बन गया ये, ठीक है। तो हम इस ट्री का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब ये ट्री क्या हो गया, हमारा बैलेंस्ड हो गया। तब हमें नेक्स्ट एलिमेंट क्या इंसर्ट करना है, 13। तो 13 क्या है, 15 से छोटा है, इसीलिए कहाँ आएगा, 15 की लेफ्ट साइड आएगा। लेफ्ट में गए, हमें मिला 7, 7 से 13 क्या है, बड़ा है, इसीलिए कहाँ आएगा, 7 की राइट साइड आएगा। राइट में गए, हमें मिला 11, 11 से 13 क्या है, बड़ा है, इसीलिए कहाँ आएगा, 11 की राइट साइड आएगा, ठीक। अब हम इस ट्री का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। 0 0 0 0 -1 दैट इज -1, 1 -2 दैट इज -1, ठीक। नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्या इंसर्ट करना है, 12, ठीक। तो 12 कहाँ इंसर्ट होगा, 15 से 12 क्या है, छोटा है, इसीलिए कहाँ आएगा, 15 की लेफ्ट साइड आएगा। लेफ्ट में गए, हमें मिला 7, 7 से 12 क्या है, बड़ा है, इसीलिए राइट साइड आएगा। राइट में गए, हमें मिला 11, 11 से 12 क्या है, बड़ा है, इसीलिए उसके राइट में आएगा। राइट में गए, हमें मिला 13, 13 से 12 क्या है, छोटा है, इसीलिए कहाँ आएगा, 13 के लेफ्ट साइड आएगा, ठीक। हम इस ट्री का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। 0 0 0 0 -1 एंड 2 2 दैट इज -2। तो इस 11 नोड का बैलेंस फैक्टर क्या आया, -2। तो इस वजह से हमारा ये ट्री क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। ये वाला पार्ट इस ट्री का क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। सो इसे हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। तो इसमें हमें किस रोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने डेटा कहाँ इंसर्ट किया, राइट साइड इंसर्ट किया, फिर हमने कहाँ डेटा इंसर्ट किया, लेफ्ट साइड, ठीक। तो इस पार्ट में हमें किस रोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा, राइट लेफ्ट रोटेशन का, ठीक। राइट लेफ्ट रोटेशन को हमें सबसे पहले किस रोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट राइट रोटेशन में, ठीक। तो राइट राइट रोटेशन में क्या होता है, हमारा जो ये 13 है कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और ये 12 है कहाँ चला जाएगा, 13 की प्लेस पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ठीक, तो अभी हमारा जो ये ट्री था किस रोटेशन में कन्वर्ट हो गया, राइट राइट रोटेशन। राइट राइट रोटेशन में क्या होता है, हमारा जो ट्री रोटेट होता है, किस तरफ रोटेट होता है, लेफ्ट साइड रोटेट होता है, ठीक। लेफ्ट साइड रोटेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो ये 12 है, जो ये मिडल एलिमेंट होता है, वो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, ठीक। और जो ये 11 है, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ पुल हो जाएगा, मतलब इसके लेफ्ट साइड चला जाएगा 12 के, और 13 इसके एज इट इज राइट साइड ही रहेगा 12 के। तो हमने इस ट्री का ये वाला पार्ट क्या कर लिया, बैलेंस्ड कर लिया, ठीक है। तो हम इस पार्ट को इस ट्री में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ट्री क्या बन गया ये, ठीक है। अब हम इस ट्री का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। सो अब नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्या ऐड करना है, 8। 8 क्या है, 15 से छोटा है, इसीलिए कहाँ आएगा, इसके लेफ्ट साइड आएगा। लेफ्ट में गया, हमें मिला 7, 7 से 8 क्या है, बड़ा है, तो इसीलिए कहाँ आएगा, इसके राइट सब ट्री में आएगा। राइट में गए, हमें मिला 12, 12 से क्या है, 8 छोटा है, इसीलिए कहाँ आएगा, इसके लेफ्ट साइड आएगा। लेफ्ट में गए, हमें मिला 11, 11 से क्या है, 8 छोटा है, इसीलिए कहाँ आएगा, 11 के लेफ्ट साइड। हम इस ट्री का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। 0 1 -0 दैट इज 1, इसका 0। इस नोड का बैलेंस फैक्टर क्या है हमारे पास, -2। तो इस वजह से हमारा ट्री क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। सो इस पार्ट को हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। हमें किस रोटेशन का यूज करना है इसमें, सबसे पहले हमारा एलिमेंट कहाँ इंसर्ट हुआ, राइट साइड इंसर्ट हुआ, देन उसके बाद कहाँ एलिमेंट इंसर्ट किया हमने, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इसमें हमें किस रोटेशन का यूज करना पड़ेगा, राइट लेफ्ट रोटेशन का, ठीक है। तो राइट लेफ्ट रोटेशन में क्या होता है, हमें 2 रोटेशन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें इस रोटेशन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट राइट रोटेशन में, ठीक है। तो राइट राइट रोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा मिडल एलिमेंट होता है उसको हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, और जो हमारा नीचे वाला एलिमेंट है उसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। 7 12 क्या आएगा, 12 क्या होगा, नीचे चला जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, 11, ठीक। तो अभी हमारा ट्री किस रोटेशन में कन्वर्ट हो गया, राइट राइट रोटेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो राइट राइट रोटेशन में क्या होता है, हमें किस तरफ मूव करना पड़ता है, लेफ्ट साइड मूव करना पड़ता है अपने ट्री को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो मिडल एलिमेंट होता है उसको क्या बना देते हैं हम, रूट बना देते हैं, ठीक।
तो ये 7 क्या होगा, इस 11 के नीचे की तरफ चला जाएगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा, ठीक है। 12 11 के एज इट इज राइट साइड ही रहेगा। अभी हमारा ये वाला पार्ट क्या कर लिया हमने, बैलेंस्ड कर लिया, ठीक है। तो इस पार्ट को हम इस ट्री में ज्वाइन कर देंगे, तो अब हमारा ट्री क्या बनेगा, तो हम इस ट्री का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, 0 0 0 0। इस ट्री में हमें नेक्स्ट एलिमेंट क्या इंसर्ट करना है, 60। तो 60 क्या है, 15 से बड़ा है, इसीलिए कहाँ आएगा, इसके राइट साइड आएगा। तो हमें मिला 17, तो 17 से भी 60 क्या है, बड़ा है, इसीलिए कहाँ आएगा, इसके राइट साइड आएगा। देन हमें मिला 53, तो 53 से भी 60 क्या है, बड़ा है, इसीलिए कहाँ आएगा, 53 के राइट साइड आएगा 60। तो 53 के राइट में आएगा 60, ठीक। अब हम इस ट्री का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, 0 0 0 0 1 0 -1 -1 0 -1 एंड 2 2 दैट इज -2। इस 17 नोट का बैलेंस फैक्टर क्या आ गया, -2, जिसकी वजह से हमारा जो ये ट्री हो गया अनबैलेंस्ड हो गया। इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। तो हमारा ये ट्री किस रोटेशन को फॉलो कर रहा है, राइट रोटेशन को, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो कहाँ इंसर्ट हो रहा है, राइट साइड इंसर्ट हो रहा है, ठीक। राइट रोटेशन में क्या होता है, हमारा जो ट्री होता है किस तरफ मूव करता है, लेफ्ट साइड मूव करता है। राइट रोटेशन में क्या होता है कि हमारा जो मिडल एलिमेंट होता है वो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, ठीक। तो ये 17 किस तरफ मूव हो जाएगा, नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा। देन 60 एज इट इज ही रहेगा, ठीक। अब हम इस ट्री का बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं, 0 0 1 -1 दैट इज 0, ठीक। सो हमारा ये वाला पार्ट हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। तो इस पार्ट को हम इस ट्री में ऐड कर देंगे, तो अब हमारा ट्री क्या बन जाएगा, इस ट्री का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, 0। सो नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्या इंसर्ट करना है, 19। ये हमारा लास्ट एलिमेंट है जो हमें इस ट्री में ऐड करना है। सो 19 को हम इंसर्ट करेंगे। सो 19 को हम कहाँ इंसर्ट करेंगे इस ट्री में, 15 से 19 क्या है, बड़ा है, इसीलिए कहाँ आएगा, इसके राइट साइड आएगा। तो राइट में गए, हमें मिला 53, 53 से 19 क्या है, छोटा है, इसीलिए कहाँ आएगा, 53 के लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट में गए, हमें मिला 17, तो 17 से 19 क्या है, बड़ा है, इसीलिए कहाँ आएगा, 17 के राइट में आएगा, ठीक। तो 19 यहाँ इंसर्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्री का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल का हमें फाइनल एवीएल ट्री क्या मिला, ये वाला ट्री, ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर या तो -1 है, 0 या +1 है, ठीक है। इस तरीके से हम एवीएल ट्री को क्रिएट कर सकते हैं और इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे की वीडियोज में हम एवीएल ट्री में डिलीशन ऑपरेशन को देखेंगे, किस तरीके से परफॉर्म होता है, ये सब समझेंगे। थैंक यू।